रांची में हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्ताव पर लगी मुहर। झारखंड के बाहर काम करने वाले मजदूरों की मौत होने पर सरकार की ओर से दिया जाएगा सहयोग। श्रम विभाग की तरफ से दी गई है मंजूरी। हेमंत कैबिनेट की बैठक में राइस मिल को भी लेकर फैसला। राइस मिल को अब 50% सरकारी काम करना अनिवार्य होगा। काम न करने पर रोक लगाए जाएंगे। वाणिज्य कार्य और झारखंड भूतत्व नियमावली 2021 में संशोधन किए गए। नहीं थम रहा पारसनाथ विवाद। गिरिडीह के मधुबन में महाजुटान कार्यक्रम, जिसमें शामिल होने पहुंच रहे आदिवासी पारंपरिक हथियारों को लेकर जता रहे विरोध। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम। पारसनाथ मंदिर इलाके को लेकर नया विवाद। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू का सीएम सोरेन पर आरोप, आदिवासियों के साथ किया धोखा। गिरिडीह के पारसनाथ में नहीं थम रहा विवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोरेन सरकार पर किया पलटवार। 2008 में सीएम रहते लिया था यह फैसला कि ये तीर्थ स्थल ही रहे, लेकिन मौजूदा सरकार ने फैसला पलटकर खड़ा किया विवाद। झारखंड बीजेपी में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। नए झारखंड अध्यक्ष की तलाश में जुटी पार्टी। दीपक प्रकाश का 25 फरवरी को होगा कार्यकाल खत्म। रांची में प्रदेश भर के वकीलों का हल्ला बोल जारी। वकीलों ने कार्य बहिष्कार की बात कही। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध कर रहे वकील। जमशेदपुर में भी वकीलों का प्रदर्शन। जिला बार एसोसिएशन ने उपायुक्त और प्रधान जिला न्यायाधीश के नाम सौंपा है ज्ञापन। 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। रांची के नामकुम स्कूल पहुंचे शिक्षा मंत्री। असुविधाओं पर अधिकारियों को लगाई फटकार। खबर दिखाए जाने के 1 घंटे के अंदर पहुंचे अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। छात्रों और टीचर्स ने रखी अपनी समस्याएं। वहीं मंत्री ने भी दिया छात्रों और स्कूल प्रबंधन को सुविधा मुहैया कराने का भरोसा। रांची के हंसराज वाधवा स्कूल में कड़ाके की ठंड में बच्चों को सरकारी सुविधाएं बेहतर तरीके से नहीं मिल रही थी, जिसे लेकर न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने आवाज उठाई। अरवल में न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर। सदर अस्पताल में लावारिस हालत में मिली महिला का इलाज अब बेहतर तरीके से। उसे पटना ले जाने की हो रही तैयारी। महिला की हालत गंभीर। बोकारो में एमएलए लंबोदर महतो को जान से मारने की मिली धमकी। अज्ञात अपराधियों ने घर के गेट पर आकर जान से मारने की धमकी दी। गोमिया से आजसू के विधायक हैं लंबोदर महतो। सहरसा में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। कब्रिस्तान को बना दिया डंपिंग प्वाइंट। सीएम नीतीश के आगमन से पहले बनाया गया डंपिंग प्वाइंट। 18 जनवरी को सहरसा पहुंचेंगे सीएम नीतीश। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र पर बोला हमला। कहा गंगा में जगह जगह गाद का बना है पहाड़ और केंद्र सरकार कर रही गंगा में पानी की जहाज चलाने की बात। ललन सिंह ने इसे जनता के पैसों की लूट करार दिया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम बनने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा मौका मिलेगा तो बन जाएंगे डिप्टी सीएम। हम अपने ओर से कोई डिमांड नहीं कर रहे। कोडरमा में एक साथ 100 लोगों ने किया धर्मांतरण। 25 परिवारों के 100 लोग ईसाई धर्म में हुए शामिल। क्षेत्र में 7 सालों से चल रहा है धर्मांतरण का खेल। 17 जनवरी से शुरू होगा खतियानी जोहार यात्रा। सीएम सोरेन कोडरमा से करेंगे यात्रा की शुरुआत। राज्य समन्वय समिति के सदस्य करेंगे राज्य का दौरा। रामगढ़ में सिख रेजिमेंट सेंटर में शुरू हुई अग्निवीरों की ट्रेनिंग, जिसमें 568 नए अग्निवीरों को दी जा रही है कुशल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग सिख रेजिमेंट सेंटर के जेसीओ के नेतृत्व में की जाए। पटना में बीटीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। परीक्षा का नतीजा नहीं आने से अभ्यर्थी नाराज। बीटीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान। उन्होंने कहा सड़कों पर घूमने से नहीं मिलेगी नौकरी। बिहार सरकार रोजगार देने वाली सरकार है, प्रक्रिया के तहत होगी नियुक्ति। रामगढ़ में 9 सूत्री मांगों को लेकर कुडमी समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के जरिए पीएम को भेजा। रामगढ़ डीएम ऑफिस के बाहर कुडमी समाज के लोगों ने एकजुटता का परिचय भी दिया। गोड्डा के किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों का हंगामा। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों ने किया हंगामा। किसान समृद्धि केंद्र पर खाद लेने गए थे किसान। बगहा 2 में प्रखंड में यूरिया खाद के लिए किसानों ने बिस्कोमान भवन के बाहर किया प्रदर्शन। किसानों ने यूरिया खाद की कालाबाजारी के भी लगाए आरोप। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी ने लातेहार पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा मिथुन लोहरा नाम के शख्स को पुलिस ने 3 दिन से हिरासत में रखा है। संविधान का हवाला देकर 24 घंटे में कोर्ट में पेश करने की कही बात।
मकर संक्रांति को देखते हुए एक्शन में गया में खाद्य विभाग की टीम 10 दुकानों में औचक छापेमारी के दौरान खराब खोए को जब्त किया गया। कई दुकानों से सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रामगढ़ के विकास नगर में गोलीबारी, कोयला व्यापारी नेपाल यादव को लगी गोली। 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। मधेपुरा में बांस काटने को लेकर बच्चों के बीच विवाद। बच्चों के विवाद में महिला की जमकर पिटाई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को जमकर पीटा। बिहार के शिवहर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी। 2 करोड़ से अधिक रुपए लेकर फरार हुए फाइनेंस कंपनी के लोग। लोन व्यवस्था कराने के नाम पर लोगों से की गई है ठगी। प्रशासन को दी गई मामले की जानकारी। अरवल में शराब तस्करों का आतंक। चेकिंग के दौरान कार रोकने वाले एएसआई को मारी टक्कर। कार की टक्कर में 20 फीट ऊपर उड़ा एएसआई, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। तंबाकू नहीं देने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक का पूर्णिया अस्पताल में चल रहा है इलाज। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 8 बाइक चोरों को किया है गिरफ्तार। जांच जारी। गुमला में अज्ञात अपराधियों ने पूर्व बीजेपी नेता सुमित केशरी पर कई राउंड फायरिंग की। हालत गंभीर होने पर रांची रेफर किया गया। जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का हैरतअंगेज तरीका। बीच सड़क पर तस्करों ने शराब रखने के लिए तहखाना बना रखा। 4 बोरी शराब जब्त। धनबाद के तोपचांचे सब्जी बाजार में अचानक बाइक में हुए विस्फोट के बाद कार्रवाई। गुप्त सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर से छापेमारी कर 264 पावर जिलेटिन बरामद। समस्तीपुर में शराबबंदी कानून की उड़ रही धज्जियां। कलेक्ट्रेट में फेंकी गई बड़ी संख्या में शराब की बोतलें बरामद। सुरक्षा परिसर और सुरक्षा कर्मियों पर उठ रहे सवाल। पटना सिटी में अपराधियों ने मचाया तांडव। एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। सर और कमर में शख्स को गोली लगने से हालत गंभीर, निजी अस्पताल में इलाज जारी। हजारीबाग में अज्ञात बदमाशों ने युवक राजेंद्र उरांव को मारी गोली, जिसके बाद जान गई। गुरसुलहा पसंद टायर मोड़ के जंगल के पास बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी। समस्तीपुर में अपराधियों का आतंक। बंदूक दिखाकर बाइक और मोबाइल लेकर फरार हुए। लिफ्ट मांगने के नाम पर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। आरा के भोजपुर में दर्दनाक हादसा। अचानक छत से गिरने से छात्र की मौत। रात में नींद में होने की वजह से बिगड़ा संतुलन। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। भागलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। पुलिस ने शिकंजे में आरोपी ठगी इंदर कुमार 20 से ज्यादा छात्रों को मेडिकल में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपए लिए गए। जमशेदपुर में चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस जवान अभिषेक तिवारी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। खिड़की का लोहा काटकर घर से लाखों की जेवरात और कैश लेकर फरार। जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कुख्यात अपराधी चौड़ा राजू उर्फ अब्दुल्ला अंसारी को किया गिरफ्तार। चौड़ा राजू पर कई मामले दर्ज, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले। धनबाद में चोरों के हौसले बुलंद। पथरडी मोहन बाजार में चोरों ने एक शोरूम को बनाया निशाना। चोरों ने 3 लाख के सोने पर किया हादसा। प्रशासन को दी गई मामले की जानकारी। आरा में दहेज बना विवाहिता के लिए दंश। बाइक और सोने की चेन के लिए महिला की ससुराल वालों ने की जमकर पिटाई। डोरीगंज थाने के कबूतरपुर गांव की घटना। मुजफ्फरपुर गैंगरेप मामले में पटना हाईकोर्ट सख्त। डीएसपी और अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने के आदेश। कोर्ट ने कहा पुलिस आरोपियों को बचाने की कर रही कोशिश। गया में अपराधियों ने कारोबारी को मार कर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्टल किया बरामद। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन। खगड़िया जिले के चौथम थाना इलाके में फर्रे गांव में कच्चे तेल की लूट। बरौनी और असम के बीच गुजरी पाइप लाइन में अचानक लीकेज। अब स्थिति बेहतर। सरायकेला के आदित्यपुर थाने में सापड़ा में अवैध शराब को लेकर एक्शन में पुलिस। अवैध भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त। 10,000 किलोग्राम जावा महुआ और 200 लीटर अवैध महुआ बरामद। हजारीबाग के जोहनिया में देखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। बेगूसराय में देखा रफ्तार का कहर। ट्रक और कार में भीषण टक्कर। कार सवार युवक की मौके पर ही मौत। कार में हुई चकनाचूर। अररिया में स्कॉर्पियो ने युवक को मारी टक्कर। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। हादसे के बाद सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ बख्तियारपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। पूर्णिया के केनगर थाना इलाके में मोहनपुर ओपी की गश्ती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती।
बिहार के कटिहार में ट्रक और ऑटो के बीच भीषण टक्कर, ऑटो के उड़े परखच्चे, हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। ऑटो से कटिहार रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे लोग, हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक चालक। गुस्साए परिवार और ग्रामीणों ने घटनास्थल पर किया हंगामा। बगहा में बाघ के हमले में किसान और युवती को आई चोट, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खेत में काम करने के दौरान बाघ ने किया था हमला। गढ़वा में तेंदुए से दहशत के साए में जीने को मजबूर लोग, 20 दिनों से पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम कर रही कोशिश, अब तक ट्रैप नहीं हो पाया आदमखोर तेंदुआ। पटना के राजा उत्सव कम्युनिटी हॉल में लगी भीषण आग, कबाड़ की दुकान में लगी आग की चपेट में आया कम्युनिटी हॉल, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बगहा के रामनगर प्रखंड में शुरू हो चुकी जातीय जनगणना, रामनगर प्रखंड के इलाके में निकल चुकी है टीम। रामनगर प्रखंड में 18 पंचायतों के लोगों का हो रहा सर्वे। लातेहार के नेतरहाट में सजेगा खेल का महाकुंभ, चतरा के 28 प्रखंड के सैकड़ों प्रतिभागी करेंगे शिरकत। सांसद सुनील कुमार सिंह ने लिया नेतरहाट मैदान का जायजा। साहिबगंज में डीसी की अगुवाई में बुलाई गई अहम बैठक, जिसमें शामिल हुए सभी प्रखंडों के बीडीओ। बैठक में डीसी ने दिए कई अहम दिशा निर्देश।